जय श्री राम। इन दिनों नकारात्मकता इतनी ज़्यादा प्रबल है कि उसके परिणाम स्वरूप भय का वातावरण व्याप्त होने लगा है। भय के परिणाम स्वरूप अवसाद और अनैतिकता का वातावरण भी उत्पन्न होने लगता है। ठीक इसी तरह से ऋषियों ने कहा है कि अवसाद का मूल कारण या नकारात्मकता का मूल कारण, भय का मूल कारण शरीर और मन है। मन से उत्पन्न अज्ञानता, अकर्मण्यता, अनैतिकता, अहंकार, इन सभी के मूल में मन स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा है कि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय घोर नरक है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने यह कहा कि भय अंधविश्वास सबसे बड़ा अंधविश्वास है। स्वामी जी ने कहा कि इन सब से बाहर निकलने के दो ही साहस है, शारीरिक साहस और मानसिक साहस। शारीरिक साहस क्षणिक होता है, किंतु मानसिक साहस के माध्यम से हम इस अवसाद, उन्माद और भय और नकारात्मकता के वातावरण से बाहर निकल सकते हैं। सत्कार्यों और सत प्रवृत्तियों के सत्संग के माध्यम से हम साहस की प्रवृत्ति को प्रबल कर सकते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में दुर्भिक्ष बढ़ा। मनीषियों ऋषियों को एकत्रित करके विचार किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नरमेध यज्ञ की आवश्यकता है, किंतु उसमें बलि देना होगी। जैसे ही उन्होंने बलि देने की बात कही, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ऋषियों ने कहा, क्या यहाँ कोई भी साहसी नहीं है जो अपना बलिदान कर पाए? सब चुप थे, किंतु एक नन्हा सा बालक आया और उसने कहा कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, किंतु मैं पहले अपने माता पिता की अनुमति लेकर तो आऊँ। बालक दौड़ता हुआ गया और उसने अपने तर्कों के माध्यम से अपने माता पिता से स्वीकृति ले ली। कुछ ही क्षणों के बाद बालक दौड़ता हुआ यज्ञ स्थान पर आया और यज्ञ स्थान पर आकर कहा कि अब मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। पुरोहितों ने जैसे यज्ञ शुरू किया और बलि का समय आया तो चारों तरफ अंधकार छाने लगा, बरसात होने लगी, बिजलियाँ कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में अंधकार ही अंधकार हो गया। कुछ समय बाद स्वयं इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक के गले में मालाएं अर्पित कर दी। प्रसन्नता से कहने लगे, मैं इस बालक की त्याग और साहसिक भय मुक्त प्रवृत्ति से खुश हुआ हूँ। अब यहाँ बरसात होगी, यहाँ दुर्भिक्ष मिटेगा। यह सत्य है कि जब तक साहस की प्रवृत्ति प्रबल नहीं होगी, तब तक अकर्मण्यता, असमंजस, अनैतिकता, उन्माद और अवसाद प्रबलता के रूप में प्रवाहित होते रहेंगे। जब तक सत प्रवृत्तियों का प्रवाह नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, शारीरिक और मानसिक साहस के साथ नैतिक आचरण नहीं होगा, तब तक हम भय से युक्त रहेंगे। निर्द्वंद और निर्भय वातावरण पाने के लिए संघर्ष करते करते साहस में परिणति होगी, तब भय से मुक्त और नकारात्मकता के विचार पूरी तरह समाप्त होंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में भी चारों तरफ अनैतिकता के वातावरण की प्रबलता को देखते हुए, चाहे वो भाषागत अनैतिकता हो, आचरण की अनैतिकता हो, राजनीतिक अनैतिकता हो या फिर अहंकार से परिपूर्ण अनैतिक वातावरण हो, ऐसे समय में साहस की प्रवृत्ति को प्रबल करके हम उस बालक शतमन्यु की तरह साहसी हो करके अपने आप को अपने कार्यों के माध्यम से समर्पित करके समाज में भयमुक्त वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। जय श्री राम। वंदे मातरम।